एक पुराना शमशान, बीच में एक विशाल पीपल का पेड़। उसकी शाखाएं हवा में हिल रही हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रही हों। पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर बैठी है एक बेहद डरावनी चुड़ैल, सोर्न पिशाचनी। उसका चेहरा काला और झुलसा हुआ है, आंखों में खून भरा है और शरीर पर चमचमाती सोने की ज्वेलरी है। उसके लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं। नीचे एक अघोरी धूनी रमाए बैठा है। चारों ओर राख की रेखाएं और लाल सिंदूर से बना तंत्र मंडल फैला है। हवा में मंत्रों की आवाज गूंज रही है। अघोरी ओम काली रौद्री रक्त पिशाचिनी वशंकराय स्वाहा। हवा तेज हो जाती है, पीपल की शाखाएं कांपने लगती हैं और पिशाचनी की आंखें चमक उठती हैं, जैसे वो अब उसके वश में आने वाली हो। इसी बीच दूर से आती है एक एसयूवी जो तेजी से उसी रास्ते पर बढ़ रही है। एसयूवी धड़ाक से आती है और अघोरी को टक्कर मारती है। अघोरी उछलकर सड़क पर गिरता है। उसके सिर से खून बहता है। गाड़ी रुकती है। ड्राइवर है विकास। ये कहां से आ गया था बीच में? विकास अघोरी के पास जाता है। अघोरी तड़पता है लेकिन मुस्कुराता है। तू लालची है मगर भाग्यशाली भी। आज मैं जो शक्ति वश में कर रहा था अब तुझे सौंप रहा हूं, पर ध्यान रहे इसे केवल समाज के भले के लिए जगाना, वरना ये सोर्ण पिशाचनी बन जाएगी और हर दिन तेरे खून पिएगी। अघोरी धीरे धीरे अपनी झोली से स्वर्ण पिशाचनी की मूर्ति जैसी प्रतीकात्मक वस्तु निकालता है, जो अब पीपल से नीचे आ चुकी है। उसके हाथ में वो भयानक मंत्र बुदबुदाता है। ओम स्वर्ण माया रक्त पिशाचिनी जागृताये नमः। और दम तोड़ देता है। कई दिनों तक कुछ नहीं होता, लेकिन लालच विकास के अंदर कुलबुलाने लगता है। अमावस्या की रात, आधी रात को वो दुकान के नीचे वाले तहखाने में जाता है, दिए जलाता है, मंत्र पढ़ता है। ओम स्वर्ण शक्ति रक्त जागृताय नमः। धीरे धीरे अंधेरे से निकलती है एक स्त्री आकृति। पहले बेहद सुंदर लंबे रेशमी वस्त्रों में, उसके हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी और आंखों में मोहक चमक। वो सामने आकर मुस्कुराती है। मुझे क्यों बुलाया? सोना, बहुत सारा सोना, पैसा हर दुकान का। मैं दूंगी, हर रात दूंगी, पर हर बार तेरे खून की एक बूंद लूंगी। दिन बदलते हैं, डर बढ़ता है। विकास की दुकान पर भीड़ लगती है। वो अमीर होता जाता है, मगर हर रात पिशाचनी आती है। उसके शरीर से खून चूसती है। जैसे जैसे विकास और लालच करता है, पिशाचनी का रूप भी बदलता है। अब वो वही डरावनी चुड़ैल बन चुकी है। लंबे बाल, जले हुए काले चेहरे पर खून टपकती आंखें और सोने के गहनों से लदी हुई। उसकी हंसी डरावनी गूंजती है। लोग मरने लगते हैं। सोहन, ईमानदार सुनार के ग्राहक भी गायब हो जाते हैं। एक दिन सोहन विकास को देखता है, आंखें लाल, चेहरा बुझा हुआ, बाल सफेद। विकास, तू ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे सालों में बूढ़ा हो गया हो। विकास का शरीर गलने लगता है। पिशाचनी अब मांग करती है, अब तेरा खून नहीं, तेरी उम्र चाहिए। तू मेरी है, तूने वादा किया था। मैं किसी की नहीं, सिर्फ अपनी भूख की हूँ। सभी लोगों की मौत, सुनारों की बर्बादी, सुजाता विकास की पत्नी सब समझ चुकी होती है। उसे याद आता है, उसकी माँ एक तांत्रिक देवी की पुजारन थी। वो एक मंदिर जाती है। वहां पुरानी शिव मूर्ति के नीचे गुप्त कोष्ठ होता है,
जहां शापित वस्तुएं बंद की जाती थीं। वो योजना बनाती है। एक रात सुजाता विकास से कहती है, आज पूजा करनी है, मैं आपकी सारी बुराई दूर कर दूंगी। वो विकास से मूर्ति लेकर मंदिर में जाती है। जैसे ही वो मूर्ति को शिवलिंग के नीचे गुप्त गर्भगृह में रखती है, भयंकर चीख गूंजती है। मंदिर की दीवारें कांपती हैं। पिशाचनी की आत्मा मूर्ति से बाहर निकलती है, जलने लगती है। नहीं, मुझे नींद में मत डालो, मैं जाग चुकी हूँ। लालच से जगी शक्ति को सिर्फ सच्चाई से सुलाया जा सकता है। एक तेज प्रकाश, धुएं की लहरें और फिर सन्नाटा। सुजाता मंदिर के बाहर बैठती है। पास में बूढ़ा कमजोर विकास, जो अब कुछ बोल नहीं पाता। लालच से मिली शक्ति अंत में पिशाचनी बन जाती है।